पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पे आपके पास हेडिंग डाल रखी है मैंने, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में क्यों कनेक्टेड किया जाता है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हम आंसर देंगे बच्चे, चिंता मत करो, इसका भी हम आंसर देंगे सर। देखो सर, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको पैरेलल में कनेक्टेड करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि आप थोड़ी सी सुन लेना, 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। आपको पता है कि बच्चे डे बाय डे आपका लोड का डिमांड प्रत्येक डे आपका इंक्रीज होता जा रहा है, और इन फ्यूचर में ऐसा ज्यादा हो सकता है कि डे बाय डे आपका फ्यूचर में लोड का डिमांड आपका ज्यादा हो जाए। अगर लोड का डिमांड ज्यादा हो गया तो एक ट्रांसफॉर्मर अगर कहीं पे बीच में खराब हो गया तो वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा लोड का जितना डिमांड है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पैरेलल में ट्रांसफॉर्मर को कनेक्टेड कर देते हैं, जिससे कि आपके पास लोड का जो डिमांड हो उसका फुलफिल हो जाए। क्योंकि इन फ्यूचर आने वाला टाइम ऐसा है ना जहां पे आपके पास लोड का डिमांड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। देखो ना अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है भैया, तो लोड बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कौन सी कंपनी आके यहां पे बैठ जाए, वहां पे लोड का कितना डिमांड है, तो डे बाय डे आपका लोड का डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे डे बाय डे आपके पास लोड का डिमांड जब बढ़ा तो हमने क्या किया सर, ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया। अब पैरेलल में जब हमने कनेक्टेड किया उनको, तो उनमें भी कंडीशंस है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये सुनो, सबसे पहले सुनो कि आपके पास लोड का जो डिमांड है ना, मान लो कि 200 केवीए है। दिमाग में बिठा लो कि आपके पास जो लोड है उसका डिमांड कितना है, 200 केवीए, और आपके पास एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर है। अगर आपके पास एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर है 200 केवीए का, तो भैया वो उसको फुलफिल कर रहा है लोड को। सभी बच्चों को पता चल गया, सभी बच्चों को पता चल गया कि हाँ वो उसको सर फुलफिल कर रहा है सर, क्योंकि 200 केवीए का आपने ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है और लोड भी आपके पास 200 केवीए का है। तो सर हाँ उसको ये फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस आपका ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, बाई चांस आपका सिंगल जो ट्रांसफॉर्मर था वो खराब हो गया, तो आपका लोड भी पूरा बंद हो जाएगा, लोड भी पूरा बंद हो जाएगा। तो सर इसीलिए हम क्या करते हैं भैया, पैरेलल लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर को। तो थोड़ी सी चीजें हमारे को समझ में आई कि सर पैरेलल में क्यों हम कनेक्टेड करते हैं ट्रांसफॉर्मर को। नेक्स्ट एग्जांपल सुनो, आपका डिमांड 200 केवीए है, लोड है वो बोलता है कि मेरा 200 केवीए मेरा डिमांड है। आपने पैरेलल में 2 ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड कर दिए। एक ट्रांसफॉर्मर का केवीए कितना है, 150 केवीए, दूसरे ट्रांसफॉर्मर का केवीए कितना है, 50 केवीए। एक ट्रांसफॉर्मर का केवीए कितना है, 150 केवीए, दूसरे ट्रांसफॉर्मर का केवीए कितना है, 50 केवीए। तो आपने बोला कि सर जब पैरेलल में दोनों को कनेक्टेड किया तो 150 प्लस 50, तो सर यहां पे हो गया हमारे पास 200। तो लोड का डिमांड ये फुलफिल कर रहा है सर, लोड का डिमांड ये फुलफिल कर रहा है। बाई चांस 150 केवीए का ट्रांसफॉर्मर आपका खराब हो जाता है, बाई चांस आपका 150 केवीए का ट्रांसफॉर्मर आपका रन करना बंद कर देता है। अब बचता है हमारे पास 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर। तो वो जो 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, क्या वो लोड के डिमांड को फुलफिल कर पाएगा? आप बताओ, क्या वो लोड के डिमांड को फुलफिल कर पाएगा? 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर 200 केवीए के लोड का डिमांड फुलफिल कर पाएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, फुलफिल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा तो फुलफिल करेगा ना सर, थोड़ा तो करेगा ना। पहले की तरह नहीं था कि एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर आपने यूज किया और लोड का डिमांड जितना था उतना आपने एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर आपने यूज कर लिया था। जैसे ही सिंगल ट्रांसफॉर्मर आपका बंद पड़ गया था, लोड भी आपका बंद पड़ गया था। लेकिन सर यहां पे जो आपने 2 पैरेलल में कनेक्टेड किए, 2 पैरेलल में ट्रांसफॉर्मर जब आपने कनेक्टेड किए, एक 150 का एक 50 केवीए का, 150 का आपका खराब हो गया, 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर बचा। भैया वो जो लोड का डिमांड 200 केवीए है उसमें से 50 केवीए का तो फुलफिल कर पा रहा है ना। चलो ठीक है वो 150 का नहीं कर पा रहा, लेकिन 50 का तो कर पा रहा है ना। पूरा का पूरा काम तो नहीं रुका ना, कुछ तो चल रहा है ना, 1-2 बल्ब तो जल रहा है ना। बाकी का बंद हो गया हो, लेकिन 1-2 बल्ब तो चल रहा होगा ना। चलो ठीक है सर, ये भी हमारे को समझ में आ गई बात कि हमको ये पता चल गया कि इन फ्यूचर में लोड का डिमांड बढ़ता जा रहा है और उस लोड के डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं सर। अब हमारे पास नेक्स्ट में बोलूं कि आपके पास 150 केवीए का लोड है, 150 केवीए का लोड है,
और आपके पास ट्रांसफॉर्मर है 100 केवीए का, तो क्या ये 100 केवीए का सिंगल ट्रांसफॉर्मर 150 केवीए के लोड को फुलफिल कर पाएगा? जल्दी बताओ, क्या ये 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर क्या उस 150 केवीए के लोड को फुलफिल कर पाएगा मेरे बच्चे? जल्दी बताओ। वेलकम बंसल कुमार, गुड इवनिंग बच्चे। और ये कौन है भैया, इतना बड़ा नाम, सख्ते, गुड इवनिंग बच्चे। ओके, आपने बोला नहीं सर, डिमांड आपका कितना है 150 केवीए और ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास 100 केवीए का। सर इसको तो लोड और इसको फुलफिल कर देगा, इस ट्रांसफॉर्मर को लोड इसको सप्लाई दे देगा। सर आप तो सप्लाई चाह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर के थ्रू लोड पे सप्लाई जाए, लेकिन यहां तो लोड उसको सप्लाई दे देगा सर, तो सर ये उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि बच्चे पैरेलल में ट्रांसफॉर्मर को कनेक्टेड कर देते हैं। और पैरेलल में क्या करते हैं कि पैरेलल में आपने मान लिया कि आपका डिमांड 200 केवीए है। डिमांड कितना है बच्चे? 200 केवीए। अब आपने क्या किया, 100 केवीए के 3 ट्रांसफॉर्मर आपने कनेक्टेड कर लिए पैरेलल में। कितने भी कनेक्टेड कर सकते हो, ऐसा नहीं 2 3 4 कितने भी कर सकते हो। आपने 3 ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड कर लिया 100 केवीए के, 100। सर मेरे पास 300 केवीए है, लोड का डिमांड कितना है 200 केवीए। अगर बीच में मेरा एक ट्रांसफॉर्मर भी रुक गया ना सर, खराब पड़ गया ना, तो भी उस लोड को फुलफिल कर देगा मेरा ट्रांसफॉर्मर। करेगा या नहीं करेगा? 300 केवीए था, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड थे सर, 100 केवीए 100 केवीए 100 केवीए। एक ट्रांसफॉर्मर हमारा बंद पड़ गया, फिर भी लोड का डिमांड वो क्या करता जा रहा है सर, फुलफिल कर देगा सर। 200 केवीए बचा हुआ है। अगर दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी हमारा खराब पड़ गया तो भी थोड़ा बहुत तो फुलफिल करेगा ना, आधा तो फुलफिल कर देगा सर, हाफ फुलफिल कर देगा सर, 100 केवीए का तो फुलफिल कर देगा सर। तो सर हमारे को यह समझ में आ गया कि फ्यूचर में लोड का डिमांड बढ़ने वाला है और लोड का डिमांड तो बढ़ रहा है। ओके, उसी को फुलफिल करने के लिए हम पैरेलल में सर ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड कर देते हैं। और पैरेलल में जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड कर दिए, अब ये नहीं देखना कौन सा ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, जिसको करना है उसको करे, बस लोड का डिमांड फुलफिल होना चाहिए। 3 ट्रांसफॉर्मर आपने पैरेलल में कनेक्टेड कर रखे, उनमें से आप 2 को ही वर्क करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 2 को ही वर्क कराओ, तीसरे की कोई दिक्कत नहीं सर हमारे को, तीसरे की कोई दिक्कत नहीं सर हमारे को, 2 तो वर्क कर रहे हैं ना, तीसरा जब काम चलेगा, जब लोड बढ़ गया बाई चांस 200 से 300 केवी हो गया, तो तीसरे को भी ऑपरेट करा देंगे सर, तीसरे को भी ऑपरेट करा देंगे। इसीलिए आप पैरेलल में क्या करते हो बच्चे, ट्रांसफॉर्मर को कनेक्टेड करते हो कि लोड के डिमांड को बच्चे फुलफिल कर पाओ। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अब जब आप पैरेलल में ट्रांसफॉर्मर को कनेक्टेड करते हो बच्चे, देख रहे हो यहां पे आपको ट्रांसफॉर्मर दिख रहा हो, पैरेलल में कनेक्टेड है मेरे भाई, वो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, देखो मैंने बोला था कि आजकल के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना बच्चे, वहां पे ये कूलिंग के लिए फैन भी आने लगे। देखो फैन लगा रखे मेरे भाई, ये देखो ये फैन लगा रखे है ना, कूलिंग ट्यूब की जगह ना आजकल ये फैन यूज करने लग गए, है ना। तो आपने बोला कि सर यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर है वो लोड की डिमांड को फुलफिल कर देगा, लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम 2 ट्रांसफॉर्मर या 2 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर को हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, तो वहां पे सर एक करंट डेवलप होता है, उस करंट को बोला जाता है सर सर्कुलेटिंग करंट। कौन सा करंट बोला जाता है बच्चे, सर्कुलेटिंग करंट। अबे सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, चलो ठीक है उसी को समझते हैं। सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। बच्चे आपको केवीएल लगाना आता है, ये एग्जाम्पल जिन्होंने शुरू से लेके मेरे से मशीन पढ़ा है उनको तो मैंने बताया भी था थोड़ा सा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा समझ लो मेरे भाई। अगर मैं बोल दूं माइनस प्लस और यहां पे भैया मान लो ये आपके पास प्लस माइनस, ओके, ये आपके पास 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 वोल्टेज, दिस इज 2 वोल्टेज, ये बैटरी है। यहां पे मेरे को केवीएल लगा के करंट का वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। अरे खतरनाक हो आप, बता दो जल्दी से, और मैं जब तक दूसरा सर्किट बनाता हूं, जल्दी करंट बता दो मेरे भाई हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, सेम क्वेश्चन लिया है मेरे भाई, मैंने चेंज भी नहीं किया, सिंगल डाटा भी चेंज नहीं करता मैं, और कल देख रहा होगा भैया
आपने देखा होगा, मैंने एक दो आंसर देखे थे बच्चों के, मैं जब टेलीग्राम को रीड कर रहा था, टेलीग्राम में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, बच्चे बोल रहे कि सर यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अरे भाई, किसी टीचर ने आपको बताया होगा तो कुछ सोच समझ के बताया होगा ना मेरे भाइयों। अपने जेनी के बंदो, आपसे मैं बोलता हूं, जो बताया ना मोर देन सफिशिएंट वो सही है, जो मैंने बताया वो सब कुछ सही है। ओके, आपको कोई सिंगल डाटा भी चेंज करने की जरूरत नहीं है कल के पीडीएफ में। कोई क्या बोलता है कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो। आप क्या बोलते हो, आपका दिमाग क्या बोलता है, लोकेश सर ने क्या बोला था वहां पे, वही सही है, और दुनियादारी कुछ भी चलने दो। ओके, तो आपको कहीं पे भी भैया भटकना नहीं है, जो है सब कुछ सही है। ओके, चलो, यहां पे 2 वोल्टेज का बैटरी है सर, यहां पे 2 वोल्टेज का बैटरी है, और यहां पे 1 ओम है सर। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पे अगर मैं करंट की बात करूं, यहां पे मैं करंट की बात करूं, तो बताइए जल्दी कि यहां पे करंट कितना आएगा। अरे सर, यहां पे जो करंट आया, यहां पे तो सर 4/2 आया सर, यहां पे 2 एमपी, यहां पे सर यही आया ना सर। अरे इसमें जीरो कौन लेके आया था मेरे भाई, इसमें जीरो लेके आए थे क्या, देखे, -2 प्लस 2i। अरे मेरे भाई, यहां पे जीरो कैसे लेके आ गए थे आप, मतलब आप समझो यार, मतलब रटते हो गया आप चीजों को। 2 एम्पियर तो यहां पे आंसर आ रहा है मेरे भाई, कैसे आप जीरो लेके आ गए थे, मेरे को एक बार बताना। यहाँ पे केवीएल कैसे लगाते हो आप, ये बताओ मेरे को, केवीएल लगाते कैसे हो आप, केवीएल कैसे लगाते हो मेरे भाइयों, आपको केवीएल लगाना नहीं आया यार, मतलब जीरो कर रहे हो यार सर, मतलब क्या बोलो यार, मतलब छोड़ो, आपको केवीएल लगाना नहीं आया इतने सिंपल से क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन मैंने लिया होगा यार, ऐसे ना करो यार। आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हो बच्चे, तो नेटवर्क का कंसेप्ट तो आपका अच्छा होना चाहिए। अब देखो सर, ये हमारे पास है एक, यहां पे केवीएल लगाओगे सर, तो -2 प्लस 2 प्लस 2i इंटू 1 इक्वल टू 0। अरे मेरे भाई, i इक्वल टू यहां पे 0, मानते हो, मानते हो ये 0। चलो ठीक है, अब आप देखो सर, मान लो कि ये ट्रांसफॉर्मर था आपके पास, मान लो कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर 1, मैंने यहां पे केवीएल से बैटरी बताई थी, मान लो ये ट्रांसफॉर्मर आपके पास 2 था। ओके, तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मर आपका ट्रांसफॉर्मर 2 से कनेक्टेड था, तो इधर भैया लोड कनेक्टेड होगा, हमारा जो भी लोड कनेक्टेड होगा। ओके, इधर दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्टेड कर रखा था, दोनों को जब हमने पैरेलल में कनेक्टेड कर रखा था, तो सर एक करंट यहां पे डेवलप हुई थी, उस करंट को बोला जाता है मेरे भाई सर्कुलेटिंग करंट। क्या बोला जाता है मेरे भाई, सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट। अब ये सर्कुलेटिंग करंट क्या होती है मेरे भाई, सर्कुलेटिंग जो करंट होती है ये IC² मेरे भाई, IC² इंटू R इक्विवेलेंट, क्योंकि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होगा, तो सर ये ओमिक लॉस को वहां पे इंक्रीज करती है सर, वहां पे सर ये हीटिंग को इंक्रीज करती है सर, तो यहां पे भैया आपके पास हीटिंग इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि सर यहां पे पावर का डिसिपेशन होगा और ओमिक लॉस आपके पास इंक्रीज हो जाएगा सर, ओमिक लॉस आपके पास इंक्रीज हो जाएगा सर। सर यहां पे सर्कुलेटिंग करंट 0 है सर, अगर आपने इसको बोल दिया दिस इज ट्रांसफॉर्मर 1, दिस इज ट्रांसफॉर्मर 2, तो सर यहां पे सर्कुलेटिंग करंट क्या है, 0। तो आप क्या चाहोगे, लॉस हो ट्रांसफॉर्मर में, आप क्या चाहोगे कि क्या ट्रांसफॉर्मर में लॉस होना चाहिए, नहीं, आप ये चाहोगे नहीं ट्रांसफॉर्मर में सर कभी लॉस नहीं होना चाहिए, आप तो यही चाहोगे ना हमेशा। तो आप ये चाहोगे कि सर यहां पे जो सर्कुलेटिंग करंट है वो हम 0 चाहते हैं। अगर बच्चे आप ट्रांसफॉर्मर में सर्कुलेटिंग करंट 0 चाहते हो, तो सर्कुलेटिंग करंट 0 कब आएगा, सर्कुलेटिंग करंट 0 तभी आ सकता है जब आपके पास भैया पॉजिटिव पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से जुड़ी हो और इसकी नेगेटिव पोलैरिटी इसके नेगेटिव पोलैरिटी से जुड़ी हो। मतलब पॉजिटिव सर पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तभी आप सर्कुलेटिंग करंट आप 0 ला सकते हो, वरना आप सर्कुलेटिंग करंट 0 नहीं ला पाओगे मेरे भाई। तो आपको समझ में आ गया सर, जो ट्रांसफॉर्मर 1 होगा और जो ट्रांसफॉर्मर 2 होगा उनका पोलैरिटी सेम रखेंगे हम, क्या रखेंगे मेरे भाई, पोलैरिटी हम सेम रखेंगे मेरे भाई, पोलैरिटी हम सेम रखेंगे सर। इतना सा कंसेप्ट हमारे को समझ में आ गया सर, पोलैरिटी हम यहां पे क्या रखेंगे बच्चे, सेम रखेंगे सर। चलो ठीक है सर, अब आ जाते हैं हम हमारे पैरेलल ट्रांसफॉर्मर में, यहां पे आ गए हमारे पास पैरेलल ट्रांसफॉर्मर में। अब देखो बच्चे,
अब क्या करता हूं कि आपके पास यहां से मैं मान लेता हूं कि यहां पे आपके पास सप्लाई है, ये सप्लाई दे दी भैया मैंने, यहां पे ये सप्लाई दे दी, एक लाइन का है एक न्यूट्रल का फेज है, ओके, और यहां पे बता दी भैया यहां पे डॉट है, यहां पे डॉट है और यहां पे आपके पास डॉट है, ओके, यहां पे डॉट है और यहां पे डॉट है, ओके। तो मैं इसको बोल देता हूं भैया ये आपके पास ए ट्रांसफॉर्मर है, ये आपके पास बी ट्रांसफॉर्मर है, दोनों को आपने कनेक्टेड कर लिया भैया पैरेलल में, दोनों को किस में कनेक्टेड कर लिया आपने, पैरेलल में। अब देखो बच्चे, ये सप्लाई आप यहां से दे रहे हो, ये सप्लाई आप यहां से दे रहे हो, ये लगा दिया आपने सप्लाई। अब देखो, अब जो ये डॉट पोलैरिटी का जो कंसेप्ट देखना है ना, वो कहां पे देखना भैया, सेकेंडरी साइड में, जिधर आपका लोड कनेक्टेड होगा ना उधर ही देखता है, प्राइमरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइमरी को और कुछ देखना ही नहीं है आपको, जो भी देखना है वो किधर देखना है मेरे भाई, सेकेंडरी साइड में देखना है। किधर देखना है, सेकेंडरी साइड में देखना है, प्राइमरी साइड में देखने से कोई मतलब नहीं हमारा। तो भैया इसको तो हमने सप्लाई से सर कनेक्टेड कर दिया, ओके, और इसको भी हमने भैया क्या कर दिया सर, ये देखो सर, इसको भी हमने सप्लाई से कनेक्टेड कर दिया। देखो सर ये हो गया, एक ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी आपने इससे कनेक्टेड कर दिया, तो मैं इसको बोल देता हूं सर यहां पे प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा, और यहां पे ए ट्रांसफॉर्मर है तो मैं इसको बोल देता हूं दिस इज E1A, और इसको बोल देता हूं इधर भी क्या होगा प्लस और माइनस, इधर भी मैं बोल देता हूं दिस इज E2A। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, इधर आपने सप्लाई दे दिया। अब देखो सर यहां पे जो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है, इसका जो ये प्राइमरी पोर्शन है, इसका जो ये प्राइमरी पोर्शन है, इसको भी मैं कनेक्टेड कर देता हूं मेरे भाई सप्लाई से, ये कनेक्टेड कर दिया सर, ओके। हमारे को प्राइमरी को नहीं देखना, प्राइमरी को कैसे भी कनेक्ट करो, प्राइमरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सर्कुलेटिंग करंट जो डेवलप होगी मेरे भाई वो सेकेंडरी साइड में डेवलप होने वाली है, लोड साइड में, ओके। तो प्राइमरी को तो हमने ये कनेक्टेड कर दिया सर, उसको तो सप्लाई देना है, हमने कैसे भी करके उसको सप्लाई दे दिया सर, ओके। अब देखो मेरे भाई यहां पे जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हुआ, तो अब आपको ये जो पोलैरिटी देखनी है ना, अभी आपने बैटरी की देखी कि प्लस से प्लस को कनेक्टेड करो, माइनस को माइनस से कनेक्टेड करो, मतलब सेकेंडरी का जो प्लस है वो प्लस से कनेक्टेड होना चाहिए, सेकेंडरी का जो माइनस है वो माइनस से कनेक्टेड होना चाहिए, ओके। ठीक है सर, आपने बोला तो सर देखो सर यहां पे जो ये है, तो आप बोल दोगे सर इसका जो ये प्लस है दिस इज प्लस, और इसका कहां पे भैया प्लस, इसका ये रहा प्लस और ये रहा इसका माइनस, और इसका ये रहा भैया प्लस और ये रहा माइनस, क्योंकि डॉट प्लस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो यहां पे बता दिया सर प्लस माइनस। तो ये बी ट्रांसफॉर्मर था, तो भैया इसको आप क्या बोल दोगे सर, इसको आप बोल दो E1B, इसको बोल दो भैया E1B, इसे बोल दो आप E1B, और इसे क्या बोल दो भैया E2B, ओके। समझते जाना है एक चीज, ओके, बस कंफ्यूजन क्रिएट मत करना दिमाग में। अब देखो सर यहां पे जो ये ट्रांसफॉर्मर है, अब देखो सर इसको जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्टेड करना है मेरे भाई, ये कर दिया हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्टेड। अब देखो सर अब आपके पास कौन है सर, अब हमारे पास है सर सेकेंडरी। अब हम क्या करेंगे सर, जो सेकेंडरी है उसका नेगेटिव पोर्शन हम नेगेटिव से सर कनेक्टेड कर देंगे। चलो ठीक है सर, ये नेगेटिव से हमने कनेक्टेड कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो सर देखो यहां पे अब इस साइड में हमारे पास क्या कनेक्टेड होगा बच्चे, लोड। इधर आपके पास क्या कनेक्टेड होगा भैया, हमारे पास क्या कनेक्टेड होने वाला बच्चे, इधर हमारे पास लोड कनेक्टेड होने वाला, ओके सर। अब देखो सर इधर हमने ये लोड कनेक्टेड कर दिया, दिस इज लोड, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इधर आपके पास कोई किसी भी टाइप का आपके पास लोड हो सकता है। अब देखो बच्चे आपने यहां पे पोलैरिटी सेम रखी, सेकेंडरी साइड में आपको पोलैरिटी देखना है कि सेकेंडरी साइड में पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्टेड करो, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्टेड करो। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे यहां पे आप है ना एक बार केवीएल लगा के देख लो, एक बार मेरे भाई यहां पे केवीएल लगा के देख लेना, इसमें केवीएल लगा के देख लेना मेरे भाई, केवीएल लगा के देख लेना एक बार केवीएल लगा के देखना, इसके अंदर केवीएल लगा के देखना मेरे भाई, केवीएल लगा के देखो इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर, केवीएल लगाओ यार, मतलब इसको उल्टा सुल्टा करो ना यार, मतलब इसमें यहां पे जब केवीएल लगाओगे मेरे भाई तो आपके पास ऐसा नहीं बोलते हो कि E2A माइनस E2B आएगा, कैसे, अरे सर दिस इज माइनस प्लस, ओके, माइनस प्लस एक बैटरी है और ये किससे है फिर प्लस फिर माइनस, अरे सर मतलब ऐसे बैटरी है मेरे भाई, ऐसे
ऐसे ऐसे मानो कि ऐसे कोई बैटरी है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। अब देखो सर ये प्लस माइनस, तो इसके प्लस से आपने प्लस इसको जोड़ दिया, ये प्लस हो गया सर, और ये हो गया आपके पास ये, दिस इज आपके पास E2A, दिस इज E2B। यही आएगा ना सर हमारे पास, यही आएगा सर। अब देखो सर यहां पे जब आप इसने सेकेंडरी साइड में यहां पे लोड को छोड़ दो, अभी के लिए लोड को छोड़ दो, अगर आप यहीं पे केवीएल लगाते हो सर, ओके सर यहीं पे आप केवीएल लगाते हो, तो सर यहां पे आपके पास जो वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना सर। तो रेजिस्टेंस होगा तो सर यहां पे जब करंट आप निकालोगे, उस करंट को सर सर्कुलेटिंग करंट बोलोगे, तो आप उसे यही तो बोलोगे मेरे भाई, E2A माइनस E2B, जो भी वहां पे रेजिस्टेंस होगा, मैं बोल देता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो भी दोनों का रेजिस्टेंस होगा, तो सर यहां पे सर्कुलेटिंग करंट आएगी। तो सर मेरे को ये सर्कुलेटिंग करंट हटानी है, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट आएगा तो यहां पे ओमिक लॉसेस इंक्रीज होगा, वो ओमिक लॉसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओमिक लॉसेस के कारण ट्रांसफॉर्मर के अंदर हीटिंग बढ़ेगी सर, और वो हीटिंग हमारे को नहीं चाहिए सर। तो आप क्या करोगे, आपके पास कंडीशन क्या आएगी, आप ये चाहोगे कि ये जो दोनों वोल्टेज है ना मेरे भाई इक्वल हो जाए, दोनों वोल्टेज क्या हो जाए मेरे भाई, इक्वल हो जाए सर। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन में आपके पास मस्ट कंडीशन क्या होगी मेरे भाई, आप बोलोगे सबसे पहले आपके पास कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी मेरे भाई, कंडीशन क्या होगी, जब आप पैरेलल में कनेक्टेड करोगे ट्रांसफॉर्मर को, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पोलैरिटी सेम होना चाहिए। क्या देखोगे, सेकेंडरी साइड वाली पोलैरिटी क्या होना चाहिए मेरे भाई, पोलैरिटी सेम होना चाहिए, पोलैरिटी सेम। ठीक है सर, एक तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपको क्या रिक्वायरमेंट है बच्चे, सेकंड कंडीशन क्या रिक्वायरमेंट है सर, हमारे को टर्न रेशियो सेम रिक्वायरमेंट है सर, टर्न रेशियो सेम, टर्न रेशियो सेम। अगर टर्न रेशियो सेम होगा तभी तो आप वोल्टेज रेशियो सेम ले पाओगे भैया। आपको पता है सर E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2, यही टर्न रेशियो होता है ना सर। तो आपके पास टर्न रेशियो सेम होगा तभी तो इंड्यूस ईएमएफ आपका सेम आ पाएगा मेरे भाई, तभी तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ सेम आ पाएगा। तो आपको यह पता चल गया कि सर जब भी दो ट्रांसफॉर्मर को हमारे को पैरेलल में कनेक्टेड करना हो, तो मेरे को जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, एक तो यह है कि भैया पोलैरिटी सेम हो, पोलैरिटी सेम हो और टर्न रेशियो सेम हो। अगर टर्न रेशियो हमारा सेम होगा ना सर, तो हम ये बोल सकते हैं ना सर कि E1 इक्वल्स टू E2 होगा सर, E1 इक्वल्स टू सर E1 इक्वल्स टू E2 होगा सर, अगर टर्न रेशियो सेम है तो। बच्चे अब बताओ कि यहां पे जब आपके पास ये E2A इक्वल्स टू E2B हो जाएगा, आप बोलोगे सर, दिख तो रहा है ना आपको बच्चे, आप बोलोगे कि सर E2A इक्वल्स टू जब E2B हो जाएगा तो आप बोल सकते हो ना कि सर्कुलेटिंग करंट मेरे भाई जीरो आएगा। आप बोल सकते हो ना सर कि यहां पे सर्कुलेटिंग करंट यहां पे सेम आएगा सर, सर्कुलेटिंग करंट यहां पे सेम आएगा। रेटिंग चेंज हो सकता है, रेटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग अलग अलग हो सकती है, ओके कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। लेकिन वोल्टेज टर्न रेशियो आपका क्या होना चाहिए मेरे भाई, सेम होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होना चाहिए, तभी आप सर्कुलेटिंग करंट को रिमूव कर पाओगे। अगर सर्कुलेटिंग करंट आएगा तो ओमिक लॉसेस बढ़ेगा, ओमिक लॉसेस बढ़ेगा तो ट्रांसफॉर्मर हीट करेगा, और हीट करेगा तो ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट कर जाएगा थोड़े समय बाद। इतनी सी बात समझ में आया? तो मतलब आपको समझ में आया कि यहां पे वोल्टेज का आपका टर्न रेशियो क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। अगर वोल्टेज का टर्न रेशियो आपके पास सेम है तो सर्कुलेटिंग करंट क्या आएगा मेरे भाई, जीरो आएगा। ओके चलो ठीक है सर, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। मतलब आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहां पे केस नाम दूं, केस वन, केस वन, अगर केस वन में आप यहां पे बोल दूं कि व्हेन पोलैरिटी सेम, फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर, व्हेन पोलैरिटी सेम एंड टर्न रेशियो सेम, रेशियो सेम, तो इस कंडीशन पे मेरे भाई आप ये बोल सकते हो ना सर E2A इक्वल्स टू E2B आएगा,
और ये आएगा, तो मेरे भाई आप सर्कुलेटिंग करंट IC, सर्कुलेटिंग करंट इक्वल टू 0 बोल सकते हो मेरे भाई। सर्कुलेटिंग करंट सोचते जाना मेरे भाई, सर्कुलेटिंग करंट इक्वल्स टू 0। सर्कुलेटिंग करंट सर हम 0 बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे ये बोल दूं, देखो केवीए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवीए चेंज हो सकता है, कोई केवीए को मत समझने बैठना है। यहां पे मैं जो समझा रहा हूं वही आपको समझना है। कोई ये बोल दे सर केवीए भी सेम होना चाहिए, भैया केवीए डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को जो कंडीशन है, पोलैरिटी सेम होना चाहिए, टर्न रेशियो सेम होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन में यहां पे बोल रहा हूं, कि भैया पोलैरिटी आप सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं सर। पोलैरिटी, वेन पोलैरिटी सेम, अब आपका दिमाग वर्क करेगा, देखना बच्चे। वेन पोलैरिटी सेम एंड टर्न रेशियो डिफरेंट, टर्न रेशियो डिफरेंट, तो भैया यहां पे सर्कुलेटिंग प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? डिफरेंट। टर्न रेशियो आपका डिफरेंट है। तो मेरे भाई ये बताओ कि इस कंडीशन पे आपके पास सर्कुलेटिंग प्रेजेंट होगा या नहीं आएगा? सर्कुलेटिंग प्रेजेंट होगा या नहीं आएगा? जल्दी बताओ बच्चे, सभी के सभी बताओ, क्या सर्कुलेटिंग दिमाग वर्क कराओ यार। मैंने बोला यार मेरे भैया, पहले मन भूमि में आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद रणभूमि में आपको अपना युद्ध जीता जाता है मेरे भाई। तो यहां पे मन भूमि में आप दिमाग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रणभूमि में कैसे युद्ध जीत जाओगे मेरे भाई आप? तो चलो, आपने बोला कि सर यहां पे जब आपके पास टर्न रेशियो डिफरेंट है, तो सर आप ये बोलोगे ना कि इसका मतलब तो ये है सर E2A नॉट इक्वल्स टू E2B। सर दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों के दोनों इक्वल नहीं है सर, तो इस कंडीशन पे सर्कुलेटिंग करंट नॉट इक्वल टू 0। सर्कुलेटिंग करंट आप बोल दो डायरेक्ट, IC का मतलब समझ जाना मेरे भाई, सर्कुलेटिंग करंट प्रेजेंट होगा। तो सर्कुलेटिंग करंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब दिस इज प्रेजेंट भाई, मैं अवेलेबल हूं सर, मैं अवेलेबल हूं तो ट्रांसफॉर्मर हीटिंग डेवलप करूंगी, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर हीटिंग डेवलप हो गया तो भैया थोड़ी देर बाद है ना आपका ट्रांसफॉर्मर ना ब्लास्ट कर जाएगा। तो आपका दिमाग क्या वर्क किया? आपके दिमाग ने क्या बोला कि मेरे भाई मेरे को बस इतना करना है कि सर्कुलेटिंग करंट को रिमूव करना है। अगर सर्कुलेटिंग करंट को रिमूव करना है तो आप ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्टेड तो कर रहे हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन आपको याद रखना पड़ता है मेरे भाई। ये मस्ट कंडीशन है, जब आप उसको पैरेलल में कनेक्टेड करोगे तो। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा मेरे भाई, पूछा होगा, कल भी पूछा होगा आपसे। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन है सर्कुलेटिंग करंट को हटाने के लिए, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट होगा तो लॉसेस होगा, सर्कुलेटिंग करंट होगा तो लॉसेस होगा। चलो ठीक है सर, अब हम केस 2 की बात करते हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 2 की। सर इतनी सी बात समझ में आ गई, अब आप आंसर देते जाना। केस 2, अब मेरे भाई क्या करते हैं अपन क्या करते हैं, पोलैरिटी डिफरेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, हमारा दिमाग चलता है कि सर जो ये ट्रांसफॉर्मर है ना, इसकी पोलैरिटी हम डिफरेंट कर देते हैं। डिफरेंट कैसे? क्या करता हूं मैं कि दूसरा डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना देता हूं मैं इसका। ओके, इतना जमा के नहीं बनाऊंगा, रफ बना देता हूं। आप समझ ही गए चीजों तो। ओके, ये आपके पास, क्योंकि अपन समझाने में ज्यादा टाइम देंगे, डायग्राम बनाने में ज्यादा नहीं। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा डायग्राम चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना डायग्राम की मेरे भाइयों। ओके,